रखती मात बूझी रही भैया। तरह से आज वो माँ अकेली विलाप कर रही है। कोई ऐसा वक्त हुआ करता था कि उसकी एक आवाज पर हजारों दास और दासियां पानी भरा करते थे। आज जब बुरा वक्त आया है तो कोई इतना भी नहीं था कि उस माँ को कोई चुप भी करा दे। मरे हुए बेटा को गोद में उठा करके आज अकेली वो माँ उस बगिया में विलाप कर रही है। बेटा मेरी गोदी के तू हुई गौरमाना है। उड़ाऊं
माँ के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी जिससे कि अपने लाल के ऊपर कफन तक डाल दे। तो जो साड़ी पहन रखी थी वही आधी साड़ी फाड़ के अपने लाल के ऊपर कफन के रूप में डाल दी और शमशान के लिए लेकर के चली है वो माँ। जब शमशान पर पहुंची है तो क्या देखा कि राजा हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। तो रानी ने तो राजा को पहचान लिया किंतु राजा नहीं पहचान पाए। दूर से ही आवाज लगाई, कौन हो, ठहर जाओ, बिना कर का टका लिए हुए तुम्हारा मुर्दा हम लगने नहीं देंगे। तो रानी रोकर के कहने लगी, महाराज हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई, आज आप भी हमसे कर का टका मांग रहे हो। तो कहा कौन है आप? तो कहा मैं आपकी पत्नी तारा और ये आपका पुत्र रोहित है जिसे नाग ने डस लिया है और हम यहाँ दफन करने के लिए आए हैं। तो जैसे ही अपने पुत्र की तरफ देखा तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र रोक नहीं पाए और रोने लगे। इस संसार में कोई कष्ट है तो सबसे बड़ा दुख है कि किसी भी माता पिता के सामने उनका पुत्र खत्म हो जाए। इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन धन्य था वो वक्त कि राजा हरिश्चंद्र तो रो भी नहीं पाए। आंसुओं को पहुंच करके जब उन्हें अपने धर्म की याद आई तो कहा, महारानी ना आप हमारी पत्नी हो ना ये हमारा पुत्र है, हमें कर का टका चाहिए। तो रो करके कहने लगी, महाराज यदि कर का टका ही होता तो क्या हम अपने लाल के ऊपर नया कफन तक नहीं डाल पाए। अपनी परमेश्वर रूठे और तीन लोग के नाथ विधाता मरते सनी लूटे। कफन